हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार एसके एग्जाम टाइप में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने संख्या पद्धति में शेषफल प्रमेय सीखा था। उसी क्रम में हमने शेषफल प्रमेय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। शेषफल प्रमेय का वास्तव में जो कॉन्सेप्ट होता है हमने उसको सीखा। शेषफल प्रमेय का जो फार्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये वास्तव में आया कैसे है, इस पर क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, हमने उसको सीखा और कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको शेषफल प्रमेय मीन्स रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम उसी का नया टाइप में चलते हैं, टाइप नंबर 2 में, जो कि रिमाइंडर थ्योरम पर ही, शेषफल पर ही बेस्ड है। उसी में हम कुछ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आइए, जैसे पहले टाइप में हम देखें a⁴n प्लस b⁴n a⁴n माइनस b⁴n a⁴n प्लस b⁴n a⁴n माइनस b⁴n। आगे देखिए क्या होता है। यह a⁴n प्लस b⁴n कब होता है? जब where n इज या n क्या है, n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है। ठीक है, a⁴n प्लस b⁴n, n एक क्या है, विषम संख्या है। उसी क्रम में a⁴n माइनस b⁴n, b क्या है, यहाँ पे n क्या है, n एक विषम संख्या है। क्या है दोस्तों? विषम संख्या है। n क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पे हम चर्चा करें थोड़ा सा। यहाँ क्या है, n एक सम संख्या है। यहाँ भी क्या है, n एक सम संख्या है। तो यहाँ पे a⁴n प्लस b⁴n में n क्या है, एक ऑड नंबर है। n क्या है, एक ऑड नंबर है, मीन्स विषम नंबर है। इसमें भी n क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। यहाँ पे क्या है, a⁴n प्लस b⁴n में n एक सम संख्या है। इसी क्रम में a⁴n माइनस b⁴n में n क्या है, एक सम संख्या है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका बेस है वह डिफरेंट है। जो बेस है वह क्या है दोस्तों, डिफरेंट है, जबकि जो आपका पावर है वह क्या है, सेम है। सभी टाइप में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों में n क्या है, मीन्स जो पावर है वह क्या है, इक्वल है। इसके क्रम में हम आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हम बात करते हैं, यदि हम n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 हमारा क्या है, विषम संख्या है। यदि हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, a⁴1 प्लस b⁴1, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा, a प्लस b। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब यदि हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a⁴3 प्लस b⁴3। क्लियर है दोस्तों? अब मीन्स a³ प्लस b³ का फार्मूला हम पुट कर देंगे। अलजेब्रा पर थोड़ा सा हम बात कर
कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है एंड सेकेंड a स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा क्या हम बताना चाहते हैं आपको। आगे यदि हम n इज इक्वल टू 5 पुट कर दें, ध्यान दीजिएगा, तो मिलेगा a टू पावर 5 एंड प्लस b टू पावर 5, दिस इज इक्वल टू a प्लस b एंड ब्रैकेट में होगा a टू पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस, मीन्स समथिंग यहाँ पे कुछ आना है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ नोटिस करें थोड़ी सी बात को, तो यहाँ देख रहे हैं आप पहले पोर्शन में यदि आप n इज इक्वल टू जो फर्स्ट इवन नंबर है, ऑड नंबर है, क्या है 1, जब आप 1 पुट किए हैं n इज इक्वल टू 1 तो आपको क्या मिला है a प्लस बी। जब n इज इक्वल टू 3 पुट किए हुए हैं यहाँ पे तो क्या हुआ, a प्लस बी आपको फिर से मिल गया, और जब n इज इक्वल टू 5 पुट किए तो फिर से आपको क्या मिल गया, a प्लस बी मिलेगा। इसका मतलब कोई भी ऑड नंबर आप विषम संख्या यदि इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, दैट मीन्स a टू पावर n प्लस b टू पावर n में यदि n इज इक्वल टू कोई भी ऑड नंबर रखेंगे तो आपको a प्लस बी का एक फैक्टर मिलना ही मिलना है। कहने का मतलब यह है, जैसे एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं, क्या कहा जाए 25 की पावर 7 प्लस 26 की पावर 7, 25 की पावर 7 प्लस 26 की पावर 7 में शेषफल क्या होगा, मीन्स किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, इस टाइप में क्वेश्चन बनता है। तो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, यदि 25 की पावर 7 है प्लस 26 की पावर 7 है तो यह एक्सप्रेशन किससे विभाजित होगा, 100% 25 प्लस 26 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है, a प्लस बी जो है इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब है 25 प्लस 26, इसको नहीं, 25 प्लस 26 इस पूरे एक्सप्रेशन का एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब ये पूरा 25 प्लस 26 दैट मीन्स 51, ये पूरा एक्सप्रेशन 51 से विभाजित होगा। क्वेश्चन बनता है कि 25 प्लस 25 की घात 7 प्लस 26 की घात 7 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है या किससे विभाजित नहीं है। क्लियर है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। पहले आप एक्सप्रेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आशा करते हैं ये पहला एक्सप्रेशन आपके समझ में आया होगा। दूसरे में भी हम विषम पर ही चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों, दूसरे पर भी हम विषम पर चर्चा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि n इज इक्वल टू हम ले पहले n इज इक्वल टू क्या लेंगे 1 ही, क्योंकि आपका n कैसे है, n इज ऑड नंबर मीन्स n क्या है, एक विषम संख्या है। तो n बराबर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ a की घात 1 माइनस b की घात 1 बराबर क्या मिल जाएगा, a माइनस b। क्लियर है दोस्तों। अगला यदि हम n इज इक्वल टू यहीं पर 3 रख दें, a टू पावर 3 b टू पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा, a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, ये मिल जाएगा। ऐसे ही हम n इज इक्वल टू 5 पुट करें तो a5 एंड b की पावर 5 दिस इज इक्वल टू a माइनस b एंड ब्रैकेट में a प्लस 4 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, ये आपको मिलेगा, यहाँ जगह इस तरफ नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में भी पहले जब n इज इक्वल टू 1 पुट किए हैं, जब n इज इक्वल टू 1 पुट किए तो भी क्या मिला आपको, a माइनस बी। n इज इक्वल टू 3 पुट किए तो भी आपको क्या मिला, a माइनस बी। एंड लास्ट n इज इक्वल टू 5 जब हमने पुट किया है तो भी हमको क्या मिला, a माइनस बी मिल गया है। कह सकते हैं हम इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है यह हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होगा। कहने मतलब यह है कि a माइनस बी इसका गुणक है।
किसका, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। क्लियर है दोस्तों? तो ये a माइनस ए की पावर n एंड b की पावर n के बारे में हमने सीखा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझना क्या है। अभी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें a टू पावर n माइनस b प्लस b टू पावर n, और n कैसा है, n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है दोस्तों। तो चलिए n इज इक्वल टू क्या रख देते हैं हम सबसे पहले, n इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा हमको, n इज इक्वल टू 2 पर a टू पावर 2 एंड b टू पावर 2, तो क्या मिला आपको, a की पावर 2 मिला प्लस b की पावर 2 मिला। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, n इज इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, a टू पावर 4 प्लस b टू पावर 4, तो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये है, या फिर n इज इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए, a टू पावर 6 प्लस b टू पावर 6, कुछ मिल रहा है आपको। इसका मतलब यहाँ है इस एक्सप्रेशन में ना तो a प्लस बी है ना तो a माइनस बी है। क्लियर है? इसका मतलब यह एक्सप्रेशन ना तो a प्लस बी से विभाजित है और ना ही a माइनस बी से विभाजित है, किसी से नहीं विभाजित है ये। यहाँ इस एक्सप्रेशन को नोट करेंगे, यहाँ ना तो a प्लस बी से विभाजित है और ना ही a माइनस बी। कहने का मतलब ये है ना तो a प्लस बी इसका गुणनखंड है और ना ही a माइनस बी गुणनखंड है इसका। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यदि हम देखें a इज इक्वल टू हम पुट करें, सॉरी n इज इक्वल टू हम पुट करें 2, तो हमको क्या मिलता है, a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, और हमको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर है? ये तो n इज इक्वल टू 2 की कंडीशन थी, ये n इज इक्वल टू 2 की कंडीशन थी। अब हम देखते हैं n इज इक्वल टू 4 पर, n इज इक्वल टू 4 पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4। क्लियर है दोस्तों? अब हम क्या करते हैं, इसमें भी फार्मूला पुट कर देते हैं, मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर दिस इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम करें इसको तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव करें, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, और ये ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखें, नोटिस करें तो आप देख रहे हैं जब n इज इक्वल टू 2 पुट किए हैं इस एक्सप्रेशन में, दैट मीन्स a इज इक्वल a टू पावर n एंड माइनस b टू पावर n, और n क्या है, आपका सम संख्या है, इवन नंबर है। जब इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट किए तो क्या मिला आपको, a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर है? जब आप n इज इक्वल टू 4 पुट किए हैं इस एक्सप्रेशन में, n इज इक्वल टू जब 4 पुट किए हैं तो क्या मिला आपको, फिर भी मिल रहा है a प्लस बी a माइनस बी, और साथ में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यह जो एक्सप्रेशन है a की घात -1 माइनस n, a की पावर n माइनस b की पावर n जब सम संख्या होगी तब यह हमेशा a प्लस बी a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा, या हम कह सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी दोनों इसके फैक्टर होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये चारों एक्सप्रेशन थे आपके, इसके बारे में हमने देखा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि क्या एग्जाम्पल यहाँ से बनते हैं। चलिए एग्जाम्पल करेंगे हम।
क्वेश्चन है पचास की पावर 41 प्लस 24 की पावर 41 को 37 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? शेष फल क्या होगा? मीन्स 50 की घात क्या है? 50 की पावर 41 प्लस 24 की पावर 41 को यदि हम 37 से डिवाइड करें तो शेष फल हमारा क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं ये एक्सप्रेशन वास्तव में है क्या? हमने अभी आपको बताया a की पावर n प्लस b की पावर n जब n क्या हो? n विषम हो उस कंडीशन में यह जो एक्सप्रेशन होता है वास्तव में a प्लस बी से हमेशा विभाज्य होता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये जो है a प्लस बी से विभाज्य है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है यह किससे विभाज्य होगा? 50 प्लस 41 से। क्लियर है दोस्तों? यह किससे विभाज्य होगा? 50 प्लस 24 से। क्यों? क्योंकि a 50 है, b 24 है, ये इससे विभाज्य है। क्लियर है? तो ये हो जाए कितना? 74 हो जाएगा। क्लियर है? कह रहा है जब यह पूरा एक्सप्रेशन 37 से विभाज्य है तो हमारा शेष फल क्या होगा? कहने का मतलब यह है 74 जो है 37 से विभाज्य है तो हमारा शेष फल क्या होगा? कितना हो जाएगा? 37 गुना 74। कितना शेष फल बच रहा है? आपको पता है जब हमारा मीन्स जो भाजक होता है यदि भाज्य को पूरा काट देता है, जो हमारे रिमाइंडर उस समय होता है वह शून्य होता है, तो आपका जो शेष फल हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेष फल शून्य हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यू आते रहते हैं। 50 की घात 41 प्लस 24 की घात 41 को यदि 37 से भाग दिया जाता है तो हमारा शेष फल क्या आएगा? ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल जो आपको एक्सप्रेशन अभी सॉल्व करवाया गया, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, तो इसी में 4 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको ये सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि हम 50 की घात 47 प्लस 87 की घात 47 प्लस 17 की घात 47 को 29 से भाग दिया जाए तो 41 है, को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? क्लियर है? क्या है? 41 की घात 47 प्लस 87 की घात 47 प्लस 17 की घात 47 को यदि हम 29 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर शेष फल क्या बचेगा? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि हम देखें
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यदि माइंड लगाएं, 3 दिखने में ही बड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्या है? अब देखें तो 29 से ये डायरेक्टली कट जा रहा है, क्या? 87। क्लियर है? 29 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 41 की पावर 7 प्लस 17 की पावर 7 बाई में 29, मीन्स इतना से भाग किया जा रहा है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा उसके बारे में हमको चर्चा करना है। 47 बटे में क्या हो जाएगा? 29। ध्यान दीजिए ये तो पूरा कट गया और यहां से रिमाइंडर क्या बच गया आपका? 0। क्यों? क्योंकि 29 दिया कितना होगा? 87। जब ये पूरा कट गया तो आपका शेषफल कितना बचा? 0 बच गया। इसी प्रकार अब यदि यहां से देखें तो यहाँ की आप फिर से वही फार्मूला लगा जो अभी आपने सॉल्व किया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है उस समय? n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, और जब n एक विषम संख्या है तो हमेशा a प्लस b उसको विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है कि यह 41 प्लस 17 बटे में 29, या इसको ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्लियर है? 29 दूना 58, मतलब आपका जो शेष फल आ गया वह कितना गया? 0 गया। तो ये यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आप समझे होंगे। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन यदि हम देखें ये है 5 to power 3n माइनस 3 to power 2n। क्वेश्चन है 5 to power 3n माइनस 3 to power 2n किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? क्लियर है? ऑप्शन है आपका 41 बी है, 29 सी है, 59 और डी है 52। क्लियर है? कह रहा है कि 5 to power 3n है माइनस 5 to power 3n और माइनस 3 to power 2n। क्लियर है? 3 to power 2n ये है। चलिए किससे विभाजित है ध्यान दीजिएगा। यदि हम इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 5 to power 3 की पावर होल n माइनस 3 to power 2 पावर होल n। क्लियर है? इसको यदि हम और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 125। क्लियर है? पावर n माइनस ये कितना हो जाएगा? पावर n। ठीक है, हो गया इतना। अब क्या है, आप देख रहे हैं n के बारे में निश्चित नहीं है क्या है, ऑड है कि इवन है, लेकिन आपको पता है कि यह a की पावर n माइनस b की पावर n, आपको दो कंडीशन बताए हुए थे, माइनस b की पावर n, यह a माइनस b से
यहां a माइनस बी से हमेशा जब यहां a की पावर n माइनस b की पावर n जब ऑड होता है तो a माइनस बी से डिवाइड होता है, और जब इवन होता है कहने मतलब सम संख्या होता है तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि n के बारे में हमको मालूम ना हो, हमको पता ना हो कि n विषम है कि सम है, तो आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में a माइनस बी से यह दोनों विभाजित होता है, a माइनस बी से यह दोनों विभाजित होता है। तो आप देख रहे हैं n यहाँ हमको क्लियर नहीं है कि ऑड है कि इवन है। उस कंडीशन में चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, यह हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 125 माइनस 9 से यह पूरा एक्सप्रेशन विभाजित होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि यह 116 इसका से विभाजित होगा। 116 से विभाजित होगा, ध्यान दीजिएगा। और 116 का फैक्टर कौन सा है? 4 चौक 16 हो जाएगी तो होगा नहीं। क्लियर है? और ये क्या हो सकता है? 29, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। बिल्कुल ये 29 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि 5 टू पावर 3n माइनस 3 टू पावर 2n किससे विभाजित है? यह 29 से विभाजित है। कैसे विभाजित आपने देखा, जब इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आया? 116 आया। 116 किसका फैक्टर है? दैट मीन्स 116 का कौन सा फैक्टर है, कौन सा गुणनखंड है? तो कौन सा है? 29 है। 29 है, इसका मतलब यह पूरा 29 से पूरा विभाजित होता है। आइए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसी प्रकार और करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्लियर है? एक एक्सप्रेशन है 2 की घात 12n। क्लियर है? 2 की घात 12n माइनस 6 की घात 4n। क्लियर है? इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है? इस एक्सप्रेशन का अंतिम अंक 2 होगा। फिर बी, इस एक्सप्रेशन का अंतिम अंक 4 होगा। सी होगा अंतिम अंक 0 होगा। और डी कह रहा है अंतिम के 2 अंक 0 होंगे, ये कह रहा है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 12n है, 6 की घात 4n है के संबंध में 4 कथन दिए गए। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? हम सॉल्व करते हैं।
वास्तव में इस पूरे एक्सप्रेशन को, क्लियर है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात, ध्यान दीजिए, 6 की पावर 2n, क्लियर है दोस्तों? 2 की घात 6, फिर 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस यहां क्या कर सकते हैं, 6 की पावर 2 की पावर 2n, क्लियर है? 2 की घात 6, क्लियर है? 2 की घात 6 की पावर 2n माइनस 6 की घात 2 की पावर 2n, क्लियर है? इसको सॉल्व करें हम, तो क्या हो जाएगा ये? या हो जाएगा, या कितनी बार जाएगा? या हो जाएगा 64, 2 की घात 6 बार, 2 को मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 की पावर 2n माइनस 36 की पावर 2n, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, 64 की पावर 2n और 36 की पावर 2n, और इस कंडीशन में यह क्या है? या एक सम संख्या है, कुछ नहीं है, यहां से आपको बस करना चाहिए था 64 की पावर 2n 36 की पावर 2n, क्लियर है? तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 64, और आपको पता है जब यह दोनों सम होते हैं तो ये दोनों किससे विभाजित होते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, कहने का मतलब यह है 64 प्लस 36, और साथ में एक तो इससे विभाजित होता है, एक इससे विभाजित होता है, और दूसरा किससे विभाजित होता है, नंबर 1 नंबर 2, ये होता है 64 माइनस 36 से विभाजित होता है, क्लियर है? तो यह क्या आ जाएगा, यह 100 आ जाएगा, और यह क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, यह हो गया 28, क्लियर है? 28। अब इन दोनों में से देख लीजिए, इन दोनों में से देखिए कि यह कौन किससे, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि अंतिम अंक 2 होगा, क्लियर है? यदि आप समझ सकते हैं, यदि अंतिम अंक किसी का 2 होगा तो क्या 100 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके संबंध में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो अंतिम अंक होगा वह 2 होगा, और 2 हो जाएगा तो क्या 100 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं। 28 विभाजित होगा? नहीं होगा, क्लियर है? तो उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद कह रहा है कि अंतिम अंक 4 होगा, अंतिम अंक 4 होगा, अंतिम अंक 0 होगा, और अंतिम के 2 अंक 0 होंगे। अब आप समझ सकते हैं जब 100 आ गया, इस एक्सप्रेशन में जब 100 आ गया तो इसका मतलब है कि उस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं 00 है, और जब कहीं ना कहीं 00 है तो आपका आंसर तुरंत ये डी हो गया, और बाकी सब क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या हो गए? जब आपका एक आंसर 100 आ गया तो 100 से, और लास्ट में डी ऑप्शन है कि अंतिम के 2 अंक 0 है, अंतिम के 2 अंक, कहने का मतलब ये हुआ कोई भी एक्सप्रेशन हो 4 5 जो भी हो, और लास्ट में क्या है? 2 अंक 0 है। जब 2 अंक 0 है तो इसका मतलब आपका आंसर डी हो गया। जब ये हुआ तो ये तीनों ऑप्शन अपने आप ही कट गए, वो नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका यहां से क्या करके एक बार फिर समझ लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 की घात 2n, मतलब 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर से y आ जाएगा। यही कंडीशन यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, यहां से 2 यदि हम फैक्टर कर लें, 2 को इंटू में कर लें तो ये क्या हो जाएगा, अलग कर लें तो यहां हो जाएगा 6 की पावर 2 की पावर 2n। कहने का मतलब ये हुआ 2 का मल्टीप्लाई 6 बार तो 64 आ गया, यहाँ पर 36 आ गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि इस एक्सप्रेशन में यदि आपका जो पावर है इवन है, कहने का मतलब सम है, तो जो आपका फैक्टर होता है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होते हैं। कहने का मतलब कि या तो a प्लस बी से विभाजित हो जाएगा तो a माइनस बी से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? तो हम देखे हैं कि a प्लस बी
100 हो गया, a माइनस बी 28 हो गया। क्लियर है। अब कथन के हिसाब से हमने कहा देखा तो अंतिम के दो अंक क्या है, शून्य है। जब अंतिम के दो अंक शून्य हैं तो क्या हो गया, फिर अंतिम अंक शून्य है तो इसका मतलब ये सभी अंतिम अंक 4 नहीं हो सकता है। जब अगर मान लीजिए 4 होता भी है इससे कट सकता है, और इससे कट सकता है कि क्या 100 से कटेगा, असंभव है, कभी नहीं कटेगा। क्लियर है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होगा, ना कि ये तीनों होंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लियर है। का गुणनखंड है। क्लियर है। इतने का एक गुणनखंड होगा जहां के क्या है, विषम संख्या है। क्लियर। ऑप्शन है आपका ए, बी, सी और डी है आपका 89। कह रहा है कि 8 की पावर 2k है प्लस 5 की पावर 2k है, तो इसका फैक्टर कौन से होंगे, इसके फैक्टर कौन हो सकते हैं, इसके फैक्टर कौन होंगे। चलिए, तो जब विषम संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जब विषम संख्या है तो आपको जैसा कि हमने पहले बताया है, क्या आपको हमने पहले बताया है कि इसको हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 5 टू पावर एंड k। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 64 k प्लस ये कितना हो जाएगा 25 k। क्लियर है। अब जब ये हो गया तो आपको पता है कि यदि a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो और वह कैसा हो, विषम हो, तो वह a प्लस b से विभाज्य होता है, वह a प्लस b से विभाज्य होता है। कहने का मतलब यह है कि a प्लस b उसका फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। जब a प्लस b उसका फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, तो क्या होगा, a प्लस b वह डायरेक्टली विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 64 प्लस 25 से यह पूरा विभाज्य होगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 89। क्लियर है। 89 कोई है, 89 आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। यह आपका सिंपल क्वेश्चन था। यही से आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि k को बाहर करें, 8 9 64, 5 5 25, 25 और 64 कितना हो जाएगा 89, 89 से यह डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। 89 से यह डिवाइड हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक 127 क्वेश्चन है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, क्लियर है, को 32 से विभाजित करने पर, को 32 से भाग देने पर शेषफल, क्लियर है, को 32 से भाग देने पर क्या होगा, शेष फल क्या होगा वास्तव में। तो आप देख रहे हैं
यह भी वही कंडीशन है जैसे अभी आपने देखा। क्लियर है? जैसे आपने अभी देखा बिल्कुल वही कंडीशन है। आइए क्या होगा, यह a प्लस बी से डिवाइड होगा, कहने का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा 127 प्लस 97। क्लियर है? और फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, यह हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 2, मतलब क्लियर है 224। अब 224 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन हो यदि उसमें ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को यदि इतने से भाग दिया जाए तो आंसर क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम केसेस में इससे यह जो होता है 32 जो होता है इसका एक फैक्टर ही होता है। 32 जो होता है कहने मतलब जिससे डिवाइड किया जाता है इससे, इसका एक फैक्टर ही होता है। तो आइए तो हम क्या करते हैं, 32 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो कितना बार जाएगा, 3 7 21, 2 7 14, कहने का मतलब ये हुआ 32 सत्ते, कहने का मतलब ये हुआ 32 और गुणे में 7 हो जाएगा। क्लियर है? और जब यह 32 से पूरा पूरा चला जा रहा है तो शेषफल कितना बचा, फिर शेषफल आपका 0 हो गया। शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया दोस्तों। क्लियर है? तो आज हमने अभी और प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज आपने देखा 4 फार्मूले देखे, 4 फार्मूलों का एक्सप्रेशन है, कुछ भी नहीं था उसमें क्या था कि पहले वाले में a की पावर n प्लस b की पावर n, जब n क्या होगा, विषम होगा। जब विषम होगा तो आपने देखा किस प्रकार a प्लस b से वह डिवाइड होता है। क्लियर है? उसी क्रम में यदि हमने a की पावर n माइनस b की पावर n एक एक्सप्रेशन है और n क्या है, एक विषम संख्या है, तो यह हमेशा a की पावर a माइनस b से यह डिवाइड होती है, a माइनस b से यह डिवाइड हो जाता है। और तीसरा था a की घात n प्लस b की पावर n, और n क्या होगा इस समय विषम होगा, तो इस कंडीशन में ना तो यह a प्लस b से डिवाइड होगा और ना ही a माइनस b से डिवाइड होगा। और फाइनली जो था a की पावर n माइनस b की पावर n, n क्या होगा उस समय सम होगा, और सम के केस में यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a की घात 4 माइनस b की पावर 4, यह क्या बनता है, यह हमेशा एक a माइनस b और a प्लस b दोनों से डिवाइड होता है। दोस्तों आज हमने कई एग्जाम्पल करवाए, आप इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे और आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करेंगे, अब क्लियर होता जाएगा। यहां इतना आपको समझाने में समय लगा, बाकी आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर वहीं से ला देंगे आप। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड हो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। नमस्कार।